हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डायग्राम हमें गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। ये भी राइट एंगल है C। ओके, आप प्रूव क्या करना है? 3 पार्ट है कि क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। ओके जी, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे। देखिए, AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? AB इंटू AB, BC इंटू BD। ये राइट पार्ट को लिख लिया। अब प्रूफ पे आएंगे। ये जो डाटा गिवन है, इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन कौन सी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव करें ताकि ये रिजल्ट आ जाए। देखिए, AB, ये BD, BC, यानी कि ये ट्रायंगल और एक बड़े वाली ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC स्मॉल एंड ट्रायंगल ABD बड़े वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। देखिए कैसे। दोनों में एक पार्ट कॉमन आ रहा है। क्या वाला? एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन आ रहा है। अब सिर्फ एक पार्ट और प्रूव करना है हमें कि जो कि इनके दोनों में इक्वल आ जाए। देखिए वो क्या होगा। आपको पता है एंगल A 90 है और इधर से एंगल C 90 है। मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 1। ओके जी, ABC ट्रायंगल में एंगल 1 और ये जो ट्रायंगल है ये कौन सी होगी? BAD एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल BAD ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किसके? अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो पार्ट है वो उसी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल लिख पाएंगे। लिखने का तरीका समझेंगे दोबारा से। पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैंने ये बात समझाई थी। कौन सा एंगल किसके इक्वल? एंगल B इक्वल एंगल B। दूसरे नंबर पे एंगल B आएगा, यानी कि ओके एंगल 1 यानी कि इसका C पार्ट है। तो C पार्ट जो है वो किसके इक्वल आया? लास्ट में है वो D के इक्वल आया। C पार्ट A के इक्वल आया। क्या बचा? DA हो गया और ये D हो गया। ठीक है जी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उनकी रेशो भी इक्वल होती है। ये थ्योरम हम पढ़ के आए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लिख लो। तो AB पहले चाहिए इस ट्रायंगल का। दूसरा क्या लिख लो? BD पहले दोनों। अगला क्या आएगा? BC चाहिए। BC इसका, BC लास्ट के दो हैं तो इसका क्या आ जाएगा? देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC हेंस प्रूव। मेरी बात समझ गए? ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। ओके, इतना पार्ट हमें गिवन है। इसको भी वैसे लिख लेते हैं AC इंटू AC इक्वल टू BC इंटू DC।
अब यहाँ से आपको पता लगाना है कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। देखिए AC कहाँ आ रहा है, ये रहा, BC BC यानी कि ये तो ये ट्रायंगल है, DC ये और AC यानी कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। तो इन ट्रायंगल प्रूव, इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल में है, ABC में आएंगे एंड ट्रायंगल ADC में। ओके ADC, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। देखिए ABC और ADC, ABC और ADC क्या होगा, इसमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, चेक कीजिए। अभी तो कोई पार्ट कॉमन नहीं है, लेकिन एंगल 1 2 के इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों 90 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ओके, अब एक पार्ट और चाहिए। एक पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है, इसको नाम दे दो 2 पहले है, 3, इसको 4, इसको 5। हम जानते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है। दूसरी बात, एंगल 5 प्लस 3 कितना है, एंगल 5 प्लस एंगल 3 ये भी 90 डिग्री है। क्यों, तीनों का सम 180, ये 90 हो गया, तो इनका सम कितना बचा, 90 तो बचा। आप देखिए बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी को जब इक्वेट करेंगे बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा हमें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, 4 उसका है 5 पहले लिख लो, 5 बराबर एंगल 4। ओके जी, एंगल 5 एंगल 4 के इक्वल आ गया, ठीक है जी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल, दोबारा से वही लिखने का मेथड है। लिखने का मेथड देखेंगे, ABC किसके है, इक्वल, पहले 1 और 2 90 है, 1 और 2 है एंगल C, यानी C लास्ट में आएगा इस एंगल में से। अगली बात, B एंगल 5 A के इक्वल है, तो यहाँ A आ जाएगा। अब क्या रह गया, AC आ चुका है इसमें से, D रह गया है, तो ये D लिख देंगे। ओके जी, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए ट्रायंगल DAC के। इसके अकॉर्डिंग ढाल लो इसको। तो क्या चाहिए, पहले AC चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट, तो उसका क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा, DC लगा लो। अगला क्या चाहिए, अगला चाहिए हमें इस ट्रायंगल का एक पार्ट BC और इसका चाहिए AC। ओके जी, इसके लास्ट के दो, उसके भी लास्ट के दो, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू BC इनटू DC, हेंस प्रूव। ओके जी, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे चलेंगे इसके अभी। देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ओके, लिख लीजिए इसको, AD इंटू AD, BD इंटू CD। देखिए कहाँ कहाँ है, AD ये BD
बी डी यानी बड़े वाली ट्रायंगल, ओके, और सी डी यानी कि ए ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल चाहिए हमें। तो प्रूफ में जब आएंगे इन ट्रायंगल क्या क्या चाहिए हमें, ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ओके जी। ACD और ABD दो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करनी है। क्या कुछ कॉमन आता है? D कॉमन आता है जी दोनों में, तो एंगल D इक्वल टू एंगल D कॉमन। अब एक चीज और चाहिए, इस ट्रायंगल का एंगल 2 और इसका एंगल A कंप्लीट, ओके जी। तो इसको लिख लो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल BAD इज 90 डिग्री। Therefore, ट्रायंगल ACD सिमिलर होगा ट्रायंगल, किस तरीके से लिखेंगे देखिए, ACD एंगल D के बराबर है, D लास्ट में लिख लीजिए। एंगल C किसके इक्वल आया है, यानी कि 2 आया A के इक्वल, यानी C आएगा A के इक्वल। AD हो चुका है जी, क्या बचा, AD हो चुका है, क्या बचा B, ठीक है जी। तो बस इसके अकॉर्डिंग अब लिख लो, क्या चाहिए हमें, AD चाहिए, AD फर्स्ट एंड लास्ट, उधर से क्या आ जाएगा BD। अब क्या चाहिए साथ में, CD चाहिए, लास्ट के दो बन गया। तो AD इंटू AD AD स्क्वायर क्रॉस किया, CD इंटू BD हेंस 2, ओके जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो ध्यान से कर लेना ये। आज इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।